आज हम लोग सीखेंगे कि जो 5 पिन सॉकेट या 3 पिन सॉकेट में जो बड़ा वाला होल होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है, जैसा यहाँ पे, तो ये क्यों लगाया जाता है, इसमें ये क्यों कंपनी लगा के देती है सॉकेट में, और इसका यूज क्या होता है, तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी एक बड़ा पॉइंट है और इस वाले में भी एक बड़ा वाला पॉइंट है, मतलब बड़ा वाला होल है। तो ये देखिए, जो राइट और लेफ्ट में होल होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल और फेज के लिए, लेकिन जो ये बड़ा वाला होल होता है दोस्तों, ये होता है अर्थिंग के लिए, जो कि ज़मीन से हम लोग एक तार लेकर के आते हैं, ग्रीन कलर का वायर, और इस वाले पॉइंट में दे देते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अर्थिंग होती है इसका काम क्या होता है। मेन पॉइंट देखिए, अर्थिंग का काम होता है किसी भी वजह से अगर किसी मशीन में, किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई करंट पैदा हो जाए तो वो करंट इस तार के ज़रिए से अर्थिंग में चला जाता है, मतलब इस पॉइंट के ज़रिए से ज़मीन में चला जाता है, जिससे कि आपको करंट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, दो तरह का करंट होता है। एक करंट हवाई करंट होता है जो कि फॉल्स करंट होता है, और एक करंट होता है जो कि हाई करंट होता है, मतलब कि डायरेक्ट कोई फेज का वायर किसी मशीन में टच हो जाता है तो वो होता है। तो देखिए, जो हवाई करंट, मान लीजिए कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, या फिर कोई आपका रेफ्रिजरेटर है, मतलब फ्रीज है, तो उसमें कभी कभार झंझनाहट जैसी उसमें करंट आता है जैसा। तो अगर उसमें ऐसा करंट आता है, थोड़ा हल्का करंट आता है, झंझनाहट जैसा आता है, तो वो करंट हवाई करंट होता है। तो वो करंट इस पॉइंट के ज़रिए से, मतलब अर्थिंग के ज़रिए से सीधा चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें हवाई करंट नहीं आता है, फुल करंट आता है, कोई फेज का वायर कट करके उसके बॉडी में टच हो गया, तो अगर उसके बॉडी में टच हो गया तो फिर क्या होगा कि जैसे ही ये देखिए न्यूट्रल काम करेगा, ये पूरे बॉडी में दौड़ता हुआ रहेगा, लेकिन वो जो फेज का वायर जो तार के इंसुलेशन के हट जाने की वजह से बॉडी में टच हो गया, तो फिर फेज और न्यूट्रल जैसे ही उसमें टच होगा बॉडी में, तो न्यूट्रल पहले से उस बॉडी में दौड़ रहा है, मतलब अर्थिंग दौड़ रही है, और फेज जब उस पर टच होगा तो क्या होगा कि वो तुरंत ही शॉर्ट कर देगा, और शॉर्ट करते ही एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, या फिर फ्यूज जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ये अर्थिंग उस टाइम नहीं लगाई जाती है तो इसके बॉडी में फेज की सप्लाई आने की वजह से कोई आदमी अगर उस रेफ्रिजरेटर को टच करता है तो वो करंट उसको लग सकता है। इसलिए अगर आप अर्थिंग किए हैं तो इस शॉक से आप बच सकते हैं, इस झटके से आप बच सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो ये प्लग लगा कर देती है कंपनी, मतलब कि जो भी रेफ्रिजरेटर होता है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, तो उन सारी बड़ी बड़ी मशीनों में दोस्तों उसमें लगा होता है 3 पिन का प्लग। मान लीजिए अगर आपके पास इन्वर्टर, उसमें भी लगा रहेगा 3 पिन का प्लग, और आपके पास फ्रिज है उस पर भी लगा रहेगा, वॉशिंग मशीन उस पर भी, और जो एसी वगैरह है इन सब पे 3 पिन का प्लग लगा होता है। तो ये जो 3 पिन का प्लग होता है, ये सीधा जा कर के ये जो बड़ी वाली होल होती है उसमें जा कर के ये इन हो जाता है, और उसके बाद ये जो यहाँ से तार होकर के जाता है, ये जो उसका मशीन रहेगा उस मशीन के बॉडी में जाके ग्रीन वायर से टच हो जाता है, मतलब कि अर्थिंग से जो तार आया है वो सीधा इसके बॉडी से टच है। अब इसमें कोई भी हवाई करंट पैदा होगा तो इसके ज़रिए से ज़मीन में चला जाएगा, जिससे कि आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई हवाई करंट नहीं, उसमें फुल करंट आने लगता है किसी वजह से, तो जैसे ही फुल करंट आएगा तो ये अर्थिंग उसको शॉर्ट करेगी, मतलब न्यूट्रल फेज आपस में मिलेगा, मतलब कि ये अर्थिंग बॉडी में दौड़ रही है, और जो इसमें फेज की सप्लाई बॉडी पे आएगी, जिससे तुरंत ये शॉर्ट होगा, और शॉर्ट होने से आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, जिससे कि आप इसके शॉक से बच सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये 3 प्लग लगा कर देती है कंपनियाँ फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, एसी में, कि इसमें कोई भी करंट आए तो इसके ज़रिए से, मतलब कि इस जो 3 पिन या 5 पिन में जो बड़ा वाला होल होता है उसके ज़रिए से ये अर्थिंग में चला जाए। तो इसीलिए ये कंपनी इस सॉकेट में एक बड़ा वाला होल बना करके देती है, जो कि गांव वगैरह में इन सब जगहों पे कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वॉशिंग मशीन में हवाई करंट आने लगता है, झंझाना जैसा, कभी कभार फ्रिज में भी ये करंट आने लगता है, जबकि वो सब हवाई करंट होते हैं। और हवाई करंट इसीलिए आता है कि आप अर्थिंग नहीं किए रहते हैं। अगर अर्थिंग आप कर देते हैं तो ये हवाई करंट ख़त्म हो जाता है, और अगर फुल करंट भी कभी आता है तो ये शॉर्ट करके एमसीबी को ट्रिप कर देगा, जिससे कि आपको करंट लगने से आप बच जाएंगे। तो बस इसीलिए ये अर्थिंग की जाती है, और अर्थिंग इस वाले पॉइंट पे
की जाती है। और अर्थिंग ज़रूरी भी है दोस्तों, अगर अर्थिंग कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग क्यों लगाई जाती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।